राजधानी दिल्ली में आज से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पहल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय का बयान, गाड़ियों के चलते हो रहा है प्रदूषण, पड़ोसी राज्यों में डीजल बसों और जनरेटर का इस्तेमाल। दिल्ली में जल्द शुरू हो सकता है पटाखे नहीं दिए जलाओ अभियान, दिवाली के मौके पर प्रदूषण से बचाव के लिए उठाया जाएगा कदम। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं, कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर। दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण के स्तर में इजाफा, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, पीतल नगरी मुरादाबाद में लोगों को होने लगी है दिक्कत। उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी कानपुर में भी हवा की गुणवत्ता खराब, हाल के दिनों में बढ़ा है प्रदूषण का स्तर। मुंबई में भी जारी है प्रदूषण का संकट, मौसम में बदलाव के साथ साथ तमाम इलाकों में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी। मुंबई में प्रदूषण से छुटकारा मिलने में लग सकते हैं 2 महीने, शहर के गार्जियन मिनिस्टर दीपक केसरकर का दावा। हिमाचल के शिमला में अभी तक प्रदूषण से है राहत, सैलानी ले रहे हैं साफ हवा का मजा। आज प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र और गोवा का दौरा, थोड़ी देर में शिरडी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी शिरडी के साईं बाबा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का करेंगे उद्घाटन। अहमदनगर के नीलवंडे बांध का जल पूजन करेंगे पीएम, इसके बाएं किनारे के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को करेंगे समर्पित, 182 गांव को होगा फायदा। पीएम मोदी नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का करेंगे शुभारंभ, 86 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल दी जाएगी 6,000 की अतिरिक्त राशि। पीएम मोदी महाराष्ट्र में करीब 7500 करोड़ लागत की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी शिरडी में सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे शामिल, अहमदनगर सिविल अस्पताल में मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग की रखेंगे आधारशिला। लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और स्वामित्व कार्ड भी वितरित करेंगे पीएम मोदी, अहमदनगर सिविल अस्पताल में आयुष अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। अहमदनगर को रेल और सड़क की मिलेगी सौगात, 186 किलोमीटर लंबी कुर्दुवाड़ी लातूर रोड रेलवे खंड का होगा विद्युतीकरण। गोवा में पहली बार आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, मडगांव से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एथलीट्स को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के गोवा दौरे को लेकर तैयारियां पूरी, आज से लेकर 9 नवंबर तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। फेमा मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन, कल पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान में ईडी के रेड पर गहलोत का ट्वीट, लिखा बीजेपी नहीं चाहती गरीबों को मिले लाभ, इसलिए करा रही है ईडी की छापेमारी। राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी। पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक के कई ठिकानों पर ईडी का छापा, तलाशी जारी। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक, राशन घोटाले का आरोप, वन मंत्री से पहले ज्योतिप्रिया के पास था खाद्य मंत्रालय। बिहार में रावण को लेकर राजनीतिक बवाल जारी, जेडीयू ने अग्रणी नाम की पत्रिका का एक कार्टून को लेकर दी चुनौती। 1945 की इस पत्रिका के संपादक थे नाथूराम गोडसे, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजगोपालाचारी जैसे नेताओं की तस्वीर। बीजेपी ने लालू को रावण और नीतीश को कुंभकर्ण दिखाते हुए जारी किया था वीडियो, जवाब में जेडीयू की तरफ से सम्राट चौधरी को दिखाया गया था रावण। छपरा में लालू यादव से मिलने के लिए जुटी थी भारी भीड़, सर्किट हाउस के गेट का शीशा चकनाचूर। कई साल बाद छपरा आए थे लालू यादव, लोगों को काबू में रखना हुआ मुश्किल। दिग्विजय सिंह ने उठाए कमलनाथ पर सवाल, कहा कि अखिलेश के लिए जो शब्द बोले गए वो नहीं बोलने चाहिए थे। दिग्विजय सिंह ने बताया, मैंने कमलनाथ को कहा था कि 4 सीटें दे दो एसपी को, लेकिन पता नहीं कहां मामला बिगड़ गया। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय के पोस्टर, 2024 में राहुल को बताया भविष्य के प्रधानमंत्री का प्रतीक। पोस्टर में कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय को बताकर 2027 में यूपी का सीएम बताया गया, पोस्टर के माध्यम से लोगों को कांग्रेस में आने का न्योता। बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को जेड कैटेगरी की सुरक्षा, कुल 33 सुरक्षा गार्ड रहेंगे तैनात। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप जारी, दिल्ली में 5000 के करीब पहुंचा आंकड़ा।
यूपी में डेंगू को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर। यूपी में मरीजों की तादाद 16,000 के पार। गया में डेंगू का कहर जारी। इलाज के दौरान डेंगू मरीज की मौत। गया जिले में डेंगू से हुई पहली मौत। गोंडा में डेंगू के मिले 6 नए मरीज। जनवरी से जिले में अब तक 208 मरीज को हो चुका है डेंगू। बाराबंकी में डेंगू का प्रकोप जारी। पूरे जिले में सैकड़ों मरीज। अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहे हैं बेड। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गुजरात में फ्रेट कॉरिडोर पर सूरत और वडोदरा के बीच मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया। दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन। एलजी विनय सक्सेना हुए शामिल। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में नवरात्रि के समाप्ति पर अनोखी परंपरा 11 अमान सपारा का भव्य निकाला गया जुलूस। श्रीनगर में सीआरपीएफ कप 2023 का आगाज। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। आगरा पहुंचे देवकीनंदन ठाकुर। अनंतनी जागृति सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सोनीपत के रहने वाले सुमित कुमार ने एशियन पैरा गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। शिकायतों को जल्द निपटाने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा मेले का आयोजन। 14 देशों के कलाकारों ने लिया हिस्सा। 14 देशों के कलाकारों ने अपनी कला और संस्कृति की दिखाई झलक। निकाली सांस्कृतिक परेड। सैलानियों को एक मंच पर अलग अलग संस्कृतियों का जानने का मिला मौका। बड़ी संख्या में परेड देखने पहुंचे सैलानी। हिमाचल प्रदेश के सोलन के युवक ने किया कमाल। बिना मिट्टी और पानी के केसर उगाने में हासिल की कामयाबी। केसर की खेती से युवक कर रहा है लाखों की कमाई। फसल को देखने के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं। चेन्नई में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अरुलमिगु पाठ सारथी स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। लिया भगवान का आशीर्वाद। समस्तीपुर में त्योहार को लेकर रेलवे ने दी सौगात। पर्व को लेकर चला रही है कई स्पेशल ट्रेनें। हिसार की बेटी नंदिता शर्मा सबसे कम उम्र में बनी जज। खाप ने किया जोरदार स्वागत। कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग के लिए सेना को मिली पहली वर्टिकल विंड टनल। हिमाचल के बकलो में बनी ट्रेनिंग फैसिलिटी का सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने वर्चुअली किया उद्घाटन। हिमाचल के बिलासपुर में सीएम सुक्खू ने बांटी राहत राशि। 1150 से ज्यादा आपदा प्रभावित परिवारों को 8.5 करोड़ से ज्यादा रुपयों की मदद। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती मंदिर में जुटे हजारों तिब्बती और विदेशी। दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए की प्रार्थना। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा की अनोखी परंपरा। रैनी समारोह को मनाने के लिए जुटे हजारों लोग। झांसी के परिवहन विभाग की अनोखी पहल। हेलमेट नहीं लगाने वालों को फूल भेंट कर बताई जान की कीमत। पालघर में पुलिस ने ड्रग फैक्ट्री का किया खुलासा। 25 लाख रुपए की नशीली दवाएं जब्त की। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दौसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कई मामले में फरार चल रहे एक बदमाश को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में आभूषण बरामद। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी हुई लगभग 1.5 दर्जन बाइक को किया बरामद। 2 चोरों को किया गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस का फर्जी आईएएस के साथ मुठभेड़। पैर में लगी गोली। फर्जी आईएएस बनकर कई लोगों से कर चुका है करोड़ों रुपयों की ठगी। गुरुग्राम में कुख्यात गैंग का सरगना पत्नी सहित गिरफ्तार। हत्या के प्रयास सहित 22 से ज्यादा मामलों में थे दोनों फरार। इजरायल हमास जंग का आज 20वां दिन। हमास ने गाजा के 220 किलोमीटर दूर एहलाक इलाके की ओर दागे रॉकेट। अय्याश 250 मिसाइलों का इस्तेमाल। इजरायल ने भी गाजा में हमास के ठिकानों पर किया हमला। शरणार्थी कैंप को निशाना बनाने का आरोप। 7 अक्टूबर के हमलों से पहले ईरान में दी गई थी हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग। अमेरिकी अखबार का दावा। हमास के साथ संघर्ष की समीक्षा के लिए तेल अवीव में इजरायल सरकार की वॉर कैबिनेट की बैठक। पीएम नेतन्याहू और आला अफसर हुए शामिल। इजरायली सैन्य प्रवक्ता का दावा। हमास के साथ लंबी चलेगी जंग। आतंकियों की सफाई के लिए गाजा में जारी रहेंगे हमले। इजरायल हमास जंग को लेकर बड़ी खबर। इजरायल ने जमीनी हमले को टाल दिया। अमेरिका के कहने पर इजरायल ने टाला जमीनी हमला।
बेंजामिन लगातार दे रहे थे गाजा में हमले की धमकी। अमेरिका चाहता है पहले उसके सैनिकों की सुरक्षा तय हो, मिसाइल रक्षा प्रणाली की हो तैनाती। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत आगे बढ़ रही है, जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद है। गाजा में मरने वाले 2,700 से अधिक हैं बच्चे, 18,000 से ज्यादा लोग घायल। इजरायल जंग के बीच हमास की बड़ी बैठक, बैरूत में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध को आगे ले जाने पर बात। ईरान ने कहा मुस्लिम लड़ाकों से डरते हैं नेतन्याहू। इजरायली हवाई हमले में अल जजीरा के रिपोर्टर वायल अल देदौ का परिवार आया चपेट में, पत्नी और 2 बच्चों की मौत। संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी की तरफ से जानकारी, राफा में एक स्कूल के पास हमला। राफा हमले में एक शख्स की मौत, 44 लोग हुए घायल। अरब देशों ने लहराया फिलिस्तीन के पक्ष में झंडा, कहा फौरन रुके जंग, हो सीजफायर। अमेरिका की ईरान को चेतावनी, बेवजह जंग से ना उलझे। अमेरिका के नवनिर्वाचित स्पीकर माइक जॉनसन ने किया इजरायल का समर्थन, चुनाव में जीत के लिए रिपब्लिक पार्टी के सदस्यों का अदा किया शुक्रिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, आगामी चुनाव की चुनौतियों को लेकर नहीं है परेशान। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तोड़ ढूंढने में जुटे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा G7 देशों के साथ मिलकर इस दिशा में कर रहे हैं काम। अमेरिका के लिविस्टन में फायरिंग की घटना के बाद बढ़ी सतर्कता, प्रशासन ने बंद कराए दुकान और दफ्तर, हमलावर की तस्वीरें जारी। अमेरिका के लिविस्टन में 3 जगहों पर हुई फायरिंग, जांच में जुटी मेन स्टेट पुलिस, FBI की भी ली जा रही है मदद। नवंबर में दिवाली से पहले कई कंपनियां IPO लाने के लिए कमर कसकर है तैयार। 15,000 करोड़ रुपए के IPO में से ज्यादातर 12 नवंबर तक आने का अनुमान। 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप की हायरिंग की। विजन 2047 डॉक्यूमेंट को बनाने में मदद करेगा ग्रुप। शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच विनिवेश योजना पर फिर से विचार कर रहा है वित्त मंत्रालय। इजरायल हमास संघर्ष के बाद गोल्ड की कीमतों में 5.5% तक इजाफा होने के बावजूद सोने की बिक्री बढ़ी। चीन के साथ व्यापार घाटे में कमी के लिए नीति आयोग ने एक स्टडी करने की योजना बनाई।